Hello बच्चों, let's read this question. Select the incorrect statement with respect to actin filament. Option A, G-actin has a active binding site for binding with head of myosin molecule. Option B, the actin filament has a spiral group to accommodate tropomyosin. Option C, troponin is a calcium binding protein which is attached to tropomyosin at regular intervals. Option number D, when a muscle fiber contracts, tropomyosin block the active site of G protein and prevent myosin head from binding to it. तो एक्टिन होता है, हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और जो एक्टिन होता है उसके तीन पार्ट से बना होता है, एफ एक्टिन प्लस ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमायोसिन। जो एफ एक्टिन होता है वो जी एक्टिन का पॉलीमर होता है। जी एक्टिन का पॉलीमर होता है एफ एक्टिन। और जो ट्रोपोनिन होता है उसके तीन सब यूनिट्स होते हैं। और जो ट्रोपोमायोसिन होता है वो 2 फिलामेंट्स में प्रेजेंट होता है एक्टिन के अंदर। जो एक्टिन होता है वैसे स्पाइरली अरेंज्ड होता है। और जो ट्रोपोमायोसिन होता है उसके तो 2 फिलामेंट होते हैं, वो जी एक्टिन के ऊपर से स्पाइरली अलाइंड होते हैं। जी एक्टिन के ऊपर या एफ एक्टिन के ऊपर। और जो ट्रोपोनिन है वो रेगुलर इंटरवल्स में ऐसे 3 सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं रेगुलर इंटरवल्स में। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। तो जब भी कैल्शियम आयन आता है वो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करता है, ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, जो रोटेट कर देता है ट्रोपोमायोसिन को। और एक्टिव बाइंडिंग साइट जो होती है, एक्टिव साइट, वो अनमास्क हो जाती है। एक्टिव साइट। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जी एक्टिन हैज एन एक्टिव साइट फॉर बाइंडिंग विद हेड ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल। हाँ, जी एक्टिन के पास एक एक्टिव साइट होती है जो पहले मास्क हो रखी होती है ट्रोपोमायोसिन के द्वारा, लेकिन जब कैल्शियम आयन आता है ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करके उसको रोटेट करता है तब वो अनमास्क हो जाती है और मायोसिन का हेड उसके साथ कंबाइन कर लेता है। मायोसिन का हेड उसके साथ कंबाइन कर लेता है, अटैच हो जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर ए करेक्ट हो जाएगी बिल्कुल। स्टेटमेंट बी पढ़ते हैं, एक्टिन फिलामेंट हैज अ स्पाइरल ग्रूव फॉर अकोमोडेशन ऑफ ट्रोपोमायोसिन। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि एक्टिन फिलामेंट के पास ग्रूव होता है स्पाइरल, जिसमें ट्रोपोमायोसिन के 2 फिलामेंट स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट 3 में क्या है कि ट्रोपोनिन इज अ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है विच अटैच टू ट्रोपोमायोसिन। ये भी करेक्ट है कि वो ट्रोपोमायोसिन से अटैच होता है और रेगुलर इंटरवल्स पे अटैच होता है। तो ये स्टेटमेंट सी भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। और स्टेटमेंट डी देखते हैं कि व्हेन अ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, जब भी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तब एक क्रॉस लिंक भी फॉर्म होगा एक्टिन एंड मायोसिन के बीच में। एक
क्रॉस ब्रिज होता है फॉर्म जो करवाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जब भी मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक कर लेगा एक्टिव साइट ऑफ जी प्रोटीन। ये गलत बात है क्योंकि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ट्रोपोमायोसिन जो है वो ब्लॉक नहीं करेगा, वो अलाउ करेगा, वो अनमास्क कर देगा एक्टिव साइट को जी प्रोटीन या एफेक्टिन की, एंड प्रिवेंट करेगा मायोसिन हेड फ्रॉम बाइंडिंग टू इट। ये गलत है, वो अलाउ करेगा मायोसिन के हेड को, अलाउ करेगा कि वो बाइंड हो जाए एक्टिव साइट से। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। When muscle fiber contract, tropomyosin block the active site of G protein and prevent myosin head from binding to it। ये गलत स्टेटमेंट है। Hope you understand it well. Best of luck.